अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स कॉर्नर के साथ मैं हूं मुदस्सर हुसैन। इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन 2 के पार्ट 4 और पार्ट 5 करते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको दूसरी वीडियो में करवाए गए हैं। एक्सरसाइज 20.5 के क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5 ये सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन 2 के पार्ट 1, 2 और 3 पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको सॉल्व करवाए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन में भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर ये कहा जा रहा है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। आपको बताया था फर्स्ट वन जो है वो अल्फा की वैल्यू कहलाती है और सेकंड बीटा की वैल्यू होती है। अब आप इसको हाइड कर दें। ये देखें, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, वो इक्वेशन बनाए जिसके ये रूट्स हैं, यानी इसकी इक्वेशन आपने बनानी है। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आप इसके लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू इसकी मालूम करें। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, फिर आपको आगे ये बताते हैं कि ये जगह के अंदर क्या करना है। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, उसके अंदर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। हमने आपको बताया कि पहली वैल्यू जो होती है, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की कहलाती है एंड सेकंड वैल्यू बीटा की कहलाती है। ये क्या, बीटा अपॉन अल्फा अपॉन अल्फा। अब सम ऑफ रूट्स मालूम करें। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 1 अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा और ये अल्फा बच जाएगा। अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बच गया, यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा 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 स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे आप ए कंसीडर करें, इसे बी कंसीडर करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले के तहत इसको ओपन करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी अल्फा बीटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए कंसीडर करें, बी कंसीडर करें, इस फार्मूले के तहत ये ओपन किया गया है। और नीचे क्या है? अल्फा बीटा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। अब अगर आपको यहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम हो, तो यहां पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं आप। अब ये वैल्यू मालूम करने के लिए आपको
क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन इसी मकसद के लिए दी गई है ताकि आप अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म के अंदर मालूम कर सकें। जब आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे तो वो वैल्यू आप यहाँ पुट करके यहाँ से इसको वैल्यू की फॉर्म में निकाल सकते हैं, इसलिए ये इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को लिखें 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए कहलाती है, क्या है 6। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी कहलाती है, हमेशा साइन के साथ लिखें। सी कांस्टेंट नंबर होता है, ये 1 है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी माइनस फार्मूले का है, बी की वैल्यू क्या है -3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6। माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 6, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/6। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की आपके पास वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू यहां पे आप दोनों वैल्यू यहां पे पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 लिख दिया, होल स्क्वायर -2। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। यहां पे भी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है तो 1/6। इसे सॉल्व करें। स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2, 2 3 6, माइनस 1/3, 2 3 6, 1/3, 1/6 ये वाला। इसे यहां पे सॉल्व कर देते हैं। ये क्या आ रहा है सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स अभी चल रहा है। सम ऑफ रूट्स ये क्या आ जाएगा एलसीएम 12। ऊपर क्या आ जाएगा 3 - 4 -1 हो जाएगा। 3 - 4 होगा, इधर 3 आ जाएगा इधर 4 आ जाएगा। 3 - 4 -1 अपॉन 1/6, 6 2 12। सम ऑफ रूट्स -1/2। ये 6 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा।
ये माइनस है, -1/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू ये आ गई है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये आ गई है। ये दो वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब आप जो आपको कहा गया था फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये जो रूट्स हैं जिस इक्वेशन के, वो इक्वेशन आप मालूम कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये वैल्यू दोनों मौजूद है। वी नो डैट इक्वेशन क्या होती है, फार्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आ गए, -1/2। x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गए, 1 0। x² माइनस माइनस प्लस 1/2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू मौजूद नहीं होती जब इक्वेशन लिखी जाती है, तो इस इक्वल के इस साइड को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस साइड को भी, यानी बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, प्लस 1/2 x प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0। 2x² प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 x, ये वाला, ये 2 से मल्टीप्लाई इसको किया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दी गई थी, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स थे उस इक्वेशन के। तो जिस इक्वेशन के ये रूट्स थे वो इक्वेशन आपने मालूम करनी थी और वो इक्वेशन आपने ये मालूम किया। ये वो इक्वेशन आ गई है जिसके ये रूट्स थे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 के अंदर जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं इस वीडियो में और पिछली वीडियो के अंदर, उसमें मेन इक्वेशन यही है। सिर्फ ये पार्ट जो है इसके फंक्शन जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, इक्वेशन यही है। अब उसके अंदर हमने सॉल्व किया था, पहले यहाँ पे जगह आपको छोड़ी थी और फिर वैल्यू सॉल्व की थी इसकी, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाली थी। लेकिन अब हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम करते हैं इस इक्वेशन से, ताकि वो इसको सॉल्व करते हुए आगे यूज़ की जा सके। हमने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है
पिछली वीडियो के अंदर आपको करवाया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई बटन से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। इक्वेशन 6x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। इससे अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम करें। ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है ए की कहलाती है 6। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो बी की वैल्यू कहलाएगी 3, साइन के साथ हमेशा लिखना है। सी कांस्टेंट नंबर होता है 1। तमाम वैल्यू के नंबर जो हैं वो साइन विद साइन आपने लिखने। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का बी क्या है -3 अपॉन ए क्या है 6। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 1/2, 3 1 ज़ा 3 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6 1/2 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 6। तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमेशा अल्फा की होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो बीटा की वैल्यू कहलाती है। ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा इज इक्वल टू दिस वन अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू बीटा कहलाती है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो जो आने वाली हैं वो आपको मालूम चल सके। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। ये इसके अंदर पुट करें। अल्फा की वैल्यू क्या है, ख्याल रहे कि ये अल्फा प्लस बीटा इस अल्फा प्लस बीटा से कंफ्यूज ना हो। ये सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा किए गए, जबकि ये अल्फा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली है, जो कि ये आपको पार्ट 5 के अंदर दी गई थी। हमने बताया था ये पहली वैल्यू होती है अल्फा कहलाती है, ये पूरी दूसरी सेकंड वैल्यू जो है ये बीटा कहलाती है। तो ये अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट करें और बीटा की जगह ये वैल्यू पुट करें। अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा, ख्याल रहे ये अल्फा की वैल्यू है ये पूरी, और प्लस ये प्लस का साइन है, और बीटा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू आप पुट करें प्लस बीटा। ये रही, ये पूरी आपने बीटा की वैल्यू पुट की है, ये बीटा की वैल्यू। इसके अंदर ये कन्फ्यूज़न ज़रा आप ख्याल रखें कि ये आपने अल्फ़ा और बीटा की कौन कौन सी वैल्यू आपने पुट की हैं।
अल्फा प्लस बीटा, ये वाला प्लस, आप यहां पे एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, ऊपर बीटा आ गया, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, ऊपर अल्फा आ गया, क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई वन अल्फा, बीटा मल्टीप्लाई वन बीटा। अल्फा प्लस बीटा, दिस वन, प्लस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, अपॉन अल्फा बीटा। सम ऑफ रूट्स निकाले थे इन दोनों के, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा जो है ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है, ये पूरी बीटा की वैल्यू है, जिस तरह यहां पे आपने पुट की थी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसका एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा, जिस तरह यहां एलसीएम लिया था, क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई वन बीटा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई वन अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है, सॉरी बीटा प्लस अल्फा है, आप इसे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब आपके पास यहां पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इन तमाम की वैल्यू आपके पास मौजूद है, यहां पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मौजूद है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अल्फा प्लस बीटा जहां पर है वहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें, जहां अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है इन इक्वेशंस के अंदर वहां अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू मालूम करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लें, उसके बाद इक्वेशन में पुट करके वो इक्वेशन मालूम कर लें जिसके ये रूट्स हैं। आगे चलते हैं। इनके अंदर आप वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। इस इक्वेशन के अंदर हमने ये तमाम वैल्यूज जो मालूम की थी वो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी हैं। इसको सॉल्व करें, वन अपॉन टू प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 1/6 है, अपोजिट होके ये 6/1 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1/2 प्लस 3, एलसीएम ले लें इसका,
2 एलसीएम आएगा, 2 2 से कैंसिल, 1 आ गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, सम ऑफ रूट्स 6 + 1 7/2। अब ये सम ऑफ रूट्स आ गए थे। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो इक्वेशन आई थी उसके अंदर वैल्यू पुट करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? ये निकाली आपने 1/2। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की आपने, जो आपने पहले निकाली थी, 1/2। आगे क्या है? ऊपर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 1/2। नीचे क्या है अपॉन में? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, उसकी वैल्यू 1/6। वन अपॉइंट टू, ये वाला, ये वाला 1/2, ये वाला 1/2, ये रिवर्स हो जाएगा। 1/6 है, मल्टीप्लाई होके 6/1 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया? 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3/2। ये आपके पास वैल्यू मालूम हो चुकी है सम ऑफ द रूट्स की और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। अब आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए दोनों वैल्यू मालूम हो चुकी हैं आपकी। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करें। we know that x² minus sum of roots into x plus प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है जिसके जरिए आप सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करके और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करके आप वो इक्वेशन मालूम कर सकते हैं जिसके रूट्स दिए हुए हों। x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है? 7/2 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है? 3/2 इक्वल टू 0। आपको हमेशा बताया है कि इक्वेशन जो मालूम करते हैं उसके अंदर अपॉन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन में वैल्यू को रिमूव करने के लिए उसी वैल्यू से बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 2। बोथ साइड्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x² माइनस 2 मल्टीप्लाई दिस 2 इंटू 7/2x प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस 3/2 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइज एनी नंबर इक्वल टू 0। 2x² माइनस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, ये वाली। ये वो इक्वेशन है जिसके आपको रूट्स दिए गए थे। ये रूट्स दिए गए थे और कहा गया था कि फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस।
यानी वो इक्वेशन मालूम करें जिसके ये रूट्स थे। तो वो इक्वेशन आपने ये मालूम कर लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।